नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं योगिता सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि वेलबींग कंसल्टेंट हैं। आपकी कुंडली के बारे में जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए जुलाई का महीना क्या सौगात लेकर आया है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आपकी राशि के अनुसार जानकारियां देते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी कुंडली की विवेचना करवानी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के पश्चात। अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अब चूंकि जुलाई का महीना चल रहा है, जो धनु राशि के जातक हैं उनके अंदर ये बड़ी सुखबुगाहट है कि हम अपने फाइनेंसेस को समझ पाएं, अपने प्रोफेशन को समझ पाएं कि दोनों सेगमेंट्स में हम लकी रहेंगे या फिर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है इस बार। धनु वालों का तो समय बढ़िया आ गया है और अच्छा होता जाएगा, लेकिन बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं होता है कि बढ़िया बोल दिया मैंने तो सबका बहुत बढ़िया हो जाएगा। कुछ पापी होंगे, कुछ लोग जेल में होंगे, कुछ लोग मंदिर में बैठे होंगे, कुछ लोग ध्यान साधना कर रहे होंगे। सब तरह के लोग होते हैं हर राशि में। 12 तरह की कैटेगरी अगर बनाई गई तो दुनिया में सारे अच्छे लोग एक कैटेगरी में आते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कर्मों के हिसाब से होता है। हाँ, ये है कि आपका पैटर्न इस तरीके का होता है जैसे मैं बताता हूँ। तो उसमें पैटर्न में भी अगर बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे उसको, जो खराब कर्म किए हैं उसको अच्छे रिजल्ट आने में थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो इसलिए ऐसा ना समझ लें कि मैंने अच्छा बोल दिया तो अच्छा हो जाएगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए और बैलेंस चलें तब उम्मीद करिए कि अच्छा होगा। लेकिन यहाँ करें इतना ज़रूर है कि समय आपका बदल चुका है और काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। प्रोफेशन वाइज अगर देखा जाए तो प्रोफेशन में थोड़ा सा गहराई से काम करने का बनता है। अपने सब्जेक्ट में ही, अपने काम में भी बहुत गहराई से आप काम करेंगे। एक बात ज़रूर है कि आपके जो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपको पूछा गया प्रोफेशनल इनकम की बात, तो प्रोफेशन में बहुत गहराई से काम करने का, इन डेप्थ काम करने का बनता है। बड़ों के साथ मिलकर काम करने का बनता है, सीनियर के साथ मिलकर काम करने का बनता है। और साथ साथ ये है कि इनकम के मामले में अगर देखें तो इनकम में थोड़ा सा चैलेंजेस बनता है। कुछ एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने की आवश्यकता हो जाएगी या लोन पे ऑफ करने की आवश्यकता होगी। और अच्छी बात यह है कि लोन पे ऑफ हो जाएगा, मतलब आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं तो कर्ज मुक्त होने का समय ये दिख रहा है, तो इसको बुरा नहीं कर सकते हैं। अगर कर्ज मुक्त होने का तो पेमेंट तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, तो पेमेंट करना बुरी बात नहीं होती। अगर कर्ज को चुकता कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। तो कर्ज वही होता है जो आपने कभी किसी से लिया होता है, मतलब वो वही धन है, शुभ धन है जिसकी आपको आवश्यकता थी, जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई काम हुआ है। अभी आपको कभी जरूरत थी, मैंने आपने गाड़ी खरीदा तो आपको बहुत धन की आवश्यकता। अगर उस व्यक्ति ने धन नहीं दिया होता तो आपने गाड़ी नहीं खरीदा होता। अगर उस व्यक्ति ने धन नहीं दिया होता तो आपका इलाज नहीं हुआ होता। तो धन जो मिला है वो बड़ा शुभ मान के चलिए, उसकी वजह से आपके जीवन में बड़ी तरक्की हुई है। अब उसको पे ऑफ करने में शर्म कैसा या संकोच कैसा या दुख कैसा, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोच बहुत ही गलत सोच होगी। अगर आप पे ऑफ करने में, कोई भी ऋण चुकता करने में आप ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब आप अच्छे इंसान नहीं हैं। तो अपने आप की सोच बदलनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। ज़रूर बहुत खुशी और बल्कि अगर आपने किसी से कर्ज लिया तो उसको धन्यवाद के साथ चुकता करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में जिससे भी धन लिया है, मतलब कभी जरूरत पड़ी, इमरजेंसी में हो गया, कभी कोरोना में तो लिया ही, और उसके बाद पता मेरी पेमेंट्स नहीं आ पा रही थी, तो अगर मैंने किसी को वापस किया तो बहुत ही दिल से वापस किया, धन्यवाद किया। और कभी भी कैसी इमरजेंसी में किसी से कभी भी छोटे पैसे भी लेने की जरूरत पड़ेगी, कभी होता है ना कि हाँ कैश की ज़रूरत है, तो मैंने उनको गिफ्ट के तौर पर दिया, गिफ्ट की तरह से दिया। उससे ये फ़र्क पड़ता है कि सामने वाले व्यक्ति को खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। तो उससे क्या होता है, आप जब उसकी तरफ से आप पॉजिटिविटी गेन करते हैं। और बहुत लोगों को देखा मैंने, धन लेने के बाद वो कोसते होते हैं कि यार पैसे देना पड़ रहे हैं, उसको ऐसा लगता है ऐसे कि क्यों देना पड़ रहा है, तो ये फिर गलत है। तो फिर आपको आगे चल कर क्या धन मिलेगा ही नहीं और आप हमेशा धन के संकट में रहोगे। तो सम्मान करिए। तो इस तरह से करके आपको अभी पे ऑफ करने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं और आपको खर्च करने के चांसेस बन रहे हैं, और आप एक तरह से स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी और आगे चल के और भी अच्छा होने के चांसेस बन रहे हैं। गहराई से काम करने का योग बन रहा है, अपने टॉपिक में डेप्थ में काम करने का बन रहा है। तो देखिए, इन्वेस्टिगेट करिए, रिसर्च करिए अपने काम में कि ऐसा करना ठीक रहेगा, वैसा करना ठीक रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस है, आप देखिए कि यार CCTV वगैरह सही नहीं है मेरा, ओके अच्छा कौन सा लगाना चाहिए, कैसा लगाएं, इस पर बढ़िया से डीप रिसर्च के पता लगा कि हाँ ये वाला CCTV सबसे इफेक्टिव है, उसको लगा लेते हैं। अगर आपके यहाँ पता चला कि कूलिंग प्लांट आपका ठीक से नहीं काम करता है तो देखेंगे कि हाँ कूलिंग प्लांट अब टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई है। पता चला कि आपके घर में, आपके फैक्ट्री में बिजली का बिल बहुत आता है, अच्छा जी अब तो सोलर पैनल भी लगते हैं, सोलर पैनल से भी बहुत अच्छा काम होता है, पावर कट का चक्कर भी नहीं रहेगा, चलो सोलर पैनल लगा लेते, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो आप सोलर पैनल लगा लेंगे। तो इस तरह से करके आप गहराई से देखिए, आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, आपको टेक्नोलॉजी या बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप इसको नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। आपको डेप्थ में चिंता करने या सोचने का तो समय है, तो सोचें तो प्रोडक्टिव सोचें, अच्छी चीज़ों में सोचें, चिंता क्यों करें। अब दूसरा तरीका ये है, कुछ मत दिमाग, मेरी बात मत मानिए। अब आप क्या करेंगे, सोचेंगे अरे यार ज़िंदगी में वहीं का वहीं रह गया, देखो मेरे फ्रेंड वहाँ पहुँच गए, वो वहाँ पहुँच गए, मैं ही रह गया,
मैं नहीं बढ़ पाया, अब क्या है, ज़िंदगी बड़ी बेकार है, अब यही सोच रहे हैं आप। हो क्या रहा है, अपना समय गंवा रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं रहा है। तो बजाय इसके आप सोचें कि कहाँ गड़बड़ी रह गई, वो क्यों बढ़ गए और हम क्यों रह गए। तो उस पर रिसर्च कीजिए, देखिए, तो पता चला कि निकल के चीज़ें आएंगी, यार मैं बड़ा लापरवाह हूँ, मैं ये गलती करता हूँ, वो गलती करता हूँ, ऐसी गलती करता हूँ, वैसी करता हूँ, पता चला चीज़ें सुधर जाएंगी, बिल्कुल इंप्रूवमेंट आ जाएगा। बहुत अच्छा आपने बताया। अब इनकी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इनकी रिलेशनशिप में आपको क्या खास नज़र आ रहा है? देखिए, रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि इनके रिलेशनशिप में एक अच्छी बात दिख रही है कि ये खुद अपने जीवन साथी के प्रति बड़े ही अच्छे तरीके से पेश आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन, लॉयल और एक बहुत ड्यूटीफुल होना, एक तरह से मतलब केयर करना, ये बहुत अच्छी बात है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के, तो भगवान के साथ क्या व्यवहार करेंगे। तो आप इसका मतलब आप अच्छे इंसान नहीं हैं, और जब आप अच्छे इंसान नहीं तो आपको भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, भगवान को आप प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो भगवान से जुड़ भी नहीं सकते। तो इसलिए क्या है कि आपको मौका मिला तो आप निश्चित तौर पे अच्छा व्यवहार करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, जो बहुत अच्छी बात है। बात यह कि जीवन साथी को अभी आपकी ज़रूरत है, ऐसा दिखता है कि जीवन साथी को आपकी ज़रूरत है, कुछ न कुछ तकलीफ मुसीबत में दिख रहे हैं, तो उनको उनकी मदद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करके चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सब टेम्प्रोरी है, ऐसा नहीं कि परमानेंट है, इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़े समय की बात है, अगर हम उनकी सहायता कर देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा हो गया आपका रिश्ता और बहुत अच्छी तरीके से आप अपना जीवन जी पा रहे हैं। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपके पारिवारिक जीवन में भी, मतलब आपके कुटुंब में भी आप सब मिलजुल करके एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात दिख रही है। तो इसमें तो अच्छा ही दिख रहा है, आपके फ्रंट पे कोई आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप खुद ही अपने आप ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ खास मार्गदर्शन है जो आप देना चाहेंगे? हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या है, स्टूडेंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका मन बहुत गुस्से में, यार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा हो रखा है, इनका फोकस नहीं लग पा रहा है। मतलब अपनी पढ़ाई पे पढ़ते हैं, पता चला मन नहीं लग रहा है, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे, फिर मन नहीं लग रहा, फिर वो मतलब ऐसे करके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी, सबसे पहले तो सलाह ये रहेगी कि आप कोशिश करें कि आप भोजन अच्छा शुद्ध भोजन करें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा और एग्रेशन रहेगा, थोड़ा पित्त बढ़ा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इनके अंदर क्रोध, गुस्सा भी बढ़ सकता है। तो ठंडी तासीर वाला चीज़ खाएं, बहुत शांत तरीके से, अच्छी तरीके से खाएं। हो सके तो वो प्रोबायोटिक चीज़ें लें, जिससे आपको अच्छी तरीके से नॉरिशमेंट मिले, और आपको मिर्ची वाली चीज़ें, बहुत चटपटी चीज़ें अवॉइड करना अच्छा रहेगा। साथ साथ ये इस बात का ध्यान रखें कि आप पढ़ते समय कुछ ठंडी चीज़ों का सेवन करते रहें। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप केमिकल वाली चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें, जैसे कि आप दूध का सेवन कर सकते हैं, आप लस्सी का सेवन कर सकते हैं। बल्कि अभी गर्मी का मौसम में लस्सी अगर लेते रहें, बीच में आप दही ला करके घर में अपने रूम में ही बना लें। मतलब स्टूडेंट्स के पास तो इंतजाम ज़्यादा नहीं होता है ना, तो आप गिलास में लेकर के उसको ऐसे ही फेंट लें, चम्मच से ही फेंट लें तो लस्सी बन जाएगी, है ना। पानी के साथ घोल करके फेंट लें, उसके बाद पी जाएँ, तो इससे आपको ठंडक रहेगा, पेट ठंडा रहेगा, और जितना पानी पिएंगे ठीक तरीके से, उतना ही आप शांत रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्य कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे और ठीक तरीके से पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपने क्रोध को शांत कर लिया, अपने अंदर परेशानी शांत कर लिया, तो उससे आप बहुत अच्छी तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। फिर आप जो पढ़ाई करेंगे, जम के पढ़ाई कर पाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट टूटेगा नहीं, आप सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे, और कंप्लीट कर पाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी से लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि आपके ज़बान से अपशब्द निकल सकते हैं, बुरा शब्द निकल सकता है। अब क्या होगा, स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसका दोस्त आकर उसको छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, मजाक कर रहा है, उसको चिल्ला के गालियाँ दे दिया और धमका दिया, और पता लगा कि अच्छा तूने मुझे ऐसे कैसे बोले, उसने आपको पीटना शुरू कर दिया, आप लड़ाई झगड़ा पिटाई शुरू हो गई, और उसमें पता चला कि बहुत गड़बड़ होगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको अपशब्द नहीं बोलना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। माँ सरस्वती की पूजा करके अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और बोल बोल के पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। अच्छा, सेहत की अगर मैं बात करूं, लोग कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ये जो हेल्थ वाली वेल्थ है, ये कैसी रहेगी, वेल्दी रहेंगे ये लोग? देखिए, इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत दिख रहा है कि इनको थोड़ा सा इशू आ सकता है, खासतौर पे लंग्स में इशू आने के चांसेस बन सकते हैं, इनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, परेशानियाँ आ सकती हैं, और साथ साथ ब्लड इम्प्योरिटी की शिकायत होने का बन रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि कोशिश करें कि थोड़ा प्राणायाम योगा करना शुरू कर दें। अगर नहीं करते हैं तो प्राणायाम योगा बहुत ही अच्छा रहेगा, कि एनर्जी तो हाई दिख रहेगी, लेकिन प्राणायाम योगा नहीं करने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इनके लिए सॉल्यूशन यही रहेगा, और साथ साथ ये रहेगा कि कोशिश करें कि इधर बीच ये एक तो बहुत ज़रूरी है कि ये शनिवार के दिन काली उड़द का अपने ऊपर से उतारा करके किसी स्वीपर को दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वीपर को नहीं देंगे, किसी और को देंगे तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति हैंडल कर पाए उस ऊर्जा को, है ना।
तो फिर आप जो कहती हैं कि नुकसान ही होना चाहिए दूसरे व्यक्ति को ना, तो वो नुकसान हो जाएगा दूसरे व्यक्ति को। तो इसलिए स्वीपर को दे देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से अच्छा रहेगा, या आपके पास जो सफाई कर्मचारी हो सकते हैं उनको दे सकते हैं, वो लोग हैंडल कर सकते हैं, वो उनका योग था तभी वो काम कर रहे हैं। जी, तो ऐसे नहीं करता है, हर व्यक्ति का कॉम्बिनेशन होता है, उसको वो काम करवाता है। तो इसलिए इस तरह से आपको लाभ मिलेगा, इंप्रूवमेंट आने के चांसेस बन जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि शनिवार के दिन आप लोहे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके जीवन में इंप्रूवमेंट आएगा, सुस्ती नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी और आप अच्छे तरीके से लाभ ले पाएंगे। अब लोहे की चीज़ों में क्या दान करें, व्यक्ति सोचता है क्या लोहे की चीज़, उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप कीरिंग दान कर सकते हैं। अच्छा, हम तो चिमटा दे दिया करते थे। किसको चिमटा देंगे आप? किसी को चिमटा जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति ले लेगा, लेकिन कीरिंग हर व्यक्ति खुशी खुशी ले लेता है जी। और उसमें उसको नुकसान भी ज़्यादा नहीं होता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होती। तो ऐसे लोगों को दीजिए जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड, मतलब एक तरह से हाइपर होते हैं। हाँ। तो अगर आप उनको देंगे तो उससे फायदा क्या होगा, कौन हाइपर है तो शनि भगवान की उनकी एनर्जी जाएगी तो जाकर उनको शांत करेगी थोड़ा। तो गुस्सा, लड़ाई झगड़ा उनका कम हो जाएगा और शांत हो जाएंगे, तो उनको फायदा हो जाए, आपको भी फायदा हो जाए। आपके पास एक्सेस था, आपने दे दिया, उनके पास कम था तो उनको बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत आपने ना थ्रू आउट हमें बहुत कुछ अच्छा बता दिया। अब अगर मैं उपाय की बात करूं तो उपायों में जितनी चीज़ें आपने बताई वो उसमें सम्मिलित हैं या कुछ एक्स्ट्रा हमें और करने की आवश्यकता है? नहीं, इतनी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और साथ में बस इतना ध्यान रखना कि एसिडिटी के चांसेस बन रहे हैं पेट में, तो इसलिए कोशिश करें कि कम भोजन करें और भोजन ऐसे करें से एसिडिटी हो ही ना, टाइम पे भोजन करें। क्योंकि एसिडिटी के चांसेस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि टाइम पे भोजन नहीं कर पाएंगे और कुछ ऐसे भोजन कर पाएंगे जो एसिडिटी कर दें। एसिडिक भोजन करेंगे ना, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैंने क्या प्रोबायोटिक जैसी चीज़ें लेना बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, इसीलिए बोला है। ताकि डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर एसिडिटी होएगी क्यों। ये ना सबसे अच्छी बात हमारे प्रोग्राम की है कि इसमें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ तो आपको बताई जाती हैं, साथ ही साथ वो चीज़ें बताई जाती हैं जो कई बार हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे हमेशा जैसे अमित जी जब फूड की बात करते हैं तो प्रोबायोटिक की बात करते हैं, नेचर से जुड़ने की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी ओवरऑल वेल बींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अमित जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार आपके मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।